आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बड़ी ही क्रेजी येट एन इंस्पिरेशनल स्टोरी अबाउट अ वुमन जिनकी डेडिकेशन टुवर्ड्स मेंटेनिंग एन एक्सीलेंट बैलेंस बिटवीन हर फैमिली एंड हर करियर इज़ एक्चुअली काबिल तारीफ़। वर्क लाइफ बैलेंस की ये मिसाल जो है मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में सुनी है। एक्चुअली मेरी कज़न भाभी ने जो है ये मुझसे शेयर की एंड आई वाज लाइक इस पे स्टोरी करना तो बिल्कुल बनता है। तो मैं बात कर रही हूँ रेचल कौर की, जो कि एक असिस्टेंट मैनेजर हैं इन फाइनेंस ऑपरेशंस इन एयर एशिया। तो वो एयर एशिया के मलेशिया ऑफिस में एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम करती हैं। अब इसमें क्या अनोखा है? इसमें कुछ अनोखा नहीं है, लेकिन अनोखी है उनकी डेली रूटीन। वो कैसे? तो वो रहती हैं पेनांग स्टेट में, मलेशिया के पेनांग स्टेट में उनका घर है, लेकिन उनका जो ऑफिस है वो है कुआलालंपुर स्टेट में। तो दोनों ही स्टेट्स में जो है 350 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो वो हर रोज़ तय करती हैं बैक एंड फोर्थ। तो वो हर रोज़ 700 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करती हैं, ऑफ कोर्स बाय फ्लाइंग। लेकिन अगर हम उनकी वो फ्लाइंग की रूटीन देखेंगे ना, इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी शॉकिंग। तो वो हर रोज़ सुबह 4 बजे उठती हैं और 5 बजे निकल जाती हैं एयरपोर्ट के लिए, और 5:55 पे जो है वो पेनांग एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेती हैं टू कुआलालंपुर, और अपने ऑफिस पहुंचती हैं तकरीबन 7:45 बजे सुबह। फिर दिन भर काम करने के बाद शाम को फिर से वो फ़्लाइट लेती हैं फ्रॉम कुआलालंपुर टू पेनांग, और फिर शाम को घर पहुंचती हैं 8 बजे अपने बच्चों के पास। तो भाई मैं तो सुन के ऐसे हो गई थी कि इतनी फ्लाइंग हर रोज़ कोई कैसे कर सकता है, लाइक क्यों करना है? इट इज़ इंडीड क्रेज़ी, राइट? लेकिन फिर मैंने उनकी क्रेज़ीनेस को जब डिकोड करने की कोशिश की, तो वो उनका ड्राइविंग फोर्स उनके बच्चे हैं। तो उनके 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का और एक 11 साल की बेटी हैं, एंड ऑल शी इज़ डूइंग इज़ ताकि वो रात को जो है आके अपने बच्चों को देख सकें। तो 2024 से पहले जो है वो कुआलालंपुर में ही अपने ऑफिस के पास एक अपार्टमेंट रेंट करके रहती थी, और वीकेंड टू वीकेंड जो है अपने बच्चों के पास आया करती थी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे तो उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि मे बी द चिल्ड्रन नीड देयर मदर मोर ऑफन अराउंड दैम, सिर्फ वीकेंड पे काफ़ी नहीं है। और फिर 2024 में उन्होंने ये बड़ा डिसीजन लिया, जहाँ पे शी डिसाइडेड कि नहीं, अब वो हर रोज़ फ्लाई करेंगी। टफ। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इसका क्या फ़ायदा है, ऐसी नौकरी करने का क्या फ़ायदा है, इतने पैसे तो कमा नहीं रहे होंगे जितने पैसे जो हैं वो फ़्लाइट्स में खर्च कर दे रही होंगी। ऐसा नहीं है। अगर कॉस्ट एनालिसिस की जाए तो जो वो अपने कुआलालंपुर के ऑफिस के पास अपार्टमेंट रेंट करके रहती थी, उसका मंथली एक्सपेंस जो था वो 41,000 रुपीज़, अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 41,000 रुपीज़ था। और अब उनका जो मंथली फ्लाइंग कॉस्ट है वो है 27,000 रुपीज़। तो वो एक्चुअली इस रूटीन के साथ पर मंथ 14,000 रुपीज़ सेव ही कर रही हैं। तो अगर कॉस्ट की बात देखी जाए तो उनको वहाँ रहना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था दैन फ्लाइंग डेली। लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उनको मी टाइम पे सवाल किए जा रहे हैं कि व्हाट अबाउट योर मी टाइम देन? तो उनका रिस्पॉन्स ये था कि मैं ट्रैवलिंग टाइम में ही अपने मी टाइम को चेरिश कर लेती हूँ। शी लिसन्स टू द म्यूज़िक वाइल ट्रैवलिंग, नेचर को एडमायर करती हैं। और फिर लोग ये भी पूछ रहे थे कि वाई नॉट वर्क फ्रॉम होम, कि कोविड के बाद तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत कॉमन है हर जगह, तो वाई ट्रैवल सो मच? तो शी लव्स हर जॉब भाई। उनका रिस्पॉन्स यही था कि एक ऑफिस इन्वायरमेंट में शी फील्स कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, ज़्यादा एफिशिएंट हैं अमंग द पीपल। जब वो इतने सारे लोगों से मिलती हैं, उनके बीच में बैठ के काम करती हैं, तो एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस है। प्लस वो अपने काम को लेके जो है ज़्यादा फोकस्ड रहती हैं एक ऑफिस इन्वायरमेंट में एज़ कम्पेयर टू द वर्क फ्रॉम होम इन्वायरमेंट में। हालांकि उन्होंने ये एडमिट किया कि हर रोज़ सुबह 4 बजे उठना जो है बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी टफ थिंग टू डू कंसिस्टेंटली एवरी डे, और फिर उसके बाद इतना हेक्टिक डे रूटीन भी फॉलो करना।
बट फॉर हर द ड्राइविंग फोर्स इज़ हर चिल्ड्रन। तो वो जब रात को 8 बजे आके अपने बच्चों का चेहरा देखती हैं तो शी फील्स लाइक कि इट इज़ ऑल वर्थ इट। तो वो अपनी सारी थकान को भूल जाती हैं जस्ट बिकॉज शी इज़ एबल टू सी हर चिल्ड्रन एवरी डे इन द नाइट। तो है तो भाई काबिल तारीफ़। मैं 2023 अप्रैल से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। उसके पहले मैं ऑफिस जाया करती थी और मुझे सुबह 1 घंटा ड्राइव करके जाना होता था और शाम को 1 घंटा ड्राइव करती थी। और वो 2 घंटे की ड्राइव में ही मैं शाम को ऐसे किड़किड़ कर रही होती थी अपने हस्बैंड को कि अरे यार इतना ड्राइव करना पड़ता है, बैक पेन, दिस दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आज मैंने जब रेचल कौर की स्टोरी सुनी तो आई वाज लाइक, हम कभी कभी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्रिब करते रहते हैं, लेकिन देर आर many people out there in the world who are much more hardworking and dedicated and determined. तो definitely इन लोगों से inspiration लेना चाहिए। From my side, a big salute to Rachel Kaur and then kudos to women empowerment. तो मुझे तो ये स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल लगी और सरप्राइजिंग भी लगी। आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप ऑलरेडी जानते थे इसके बारे में और आपको नहीं जानते थे तो कैसी लगी ये स्टोरी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर से मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे वेरी वेरी हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। बाय बाय।